देखिए, ये जो भजनलाल सरकार है, इस सरकार का जो हेलीकॉप्टर है वो टेक ऑफ हुआ ही नहीं। सीएस काम करेगा या चीफ मिनिस्टर काम करेगा? मंत्री अभी अपने घर को सेट करने में लगे हुए हैं। सिवाय पिछली गवर्नमेंट की योजनाओं को बंद करने के कोई नया अचीवमेंट। कांग्रेस में सत्ता का केंद्र अशोक गहलोत रहते हैं। ये व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है। राजस्थान प्रदेश में अब चुनावी मौसम का पारा ठंडा जरूर पड़ गया है, लेकिन आसमानी गर्मी के पारे के साथ साथ राजनीतिक में आरोप प्रत्यारोप का पारा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल वर्तमान प्रदेश में भजन सरकार है, वहीं भजन सरकार प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए नए नवाचार कर रही है। प्रदेश के भाजपा कार्यालय पर सोमवार से शुक्रवार बिना मंत्रियों की उपस्थिति में भाजपा पदाधिकारी जन सुनवाई करेंगे। वहीं भजन सरकार के नेतृत्व में गहलोत राज में बने 17 जिले और 3 संभागों पर सरकार रिव्यू करेगी। वहीं तस्वीरों के पीछे सियासत आवाम पर कुछ इस कदर एहसान करती है, पहले चश्मेदान करती है और फिर आंखें छीन लेती है। बस यही कहावत वर्तमान में चरितार्थ हो रही है। इन सियासी चर्चाओं के बीच विपक्षी कांग्रेस ने भजन सरकार और उनके मंत्रियों को आड़े हाथ लिया और जुबानी हमला भी बोला। पहले सुनिए पूर्व मंत्री खाचरियावास और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा, फिर करते हैं आगे की बात। देखिए, ये जो भजनलाल सरकार है, इस सरकार का जो हेलीकॉप्टर है वो टेक ऑफ हुआ ही नहीं, उड़ा ही नहीं। और जब उड़ा तो फिर जमीन पर नहीं उतरा था। चुनाव के वक्त 11 सीटें ये हार गए। अब बीजेपी का ये जो राजस्थान की सरकार है, ये इनमें होड़ लगी हुई है आपस में। तो ये ना तो अधिकारियों और इनमें यही तय नहीं हो पा रहा कि अभी सीएस काम करेगा या चीफ मिनिस्टर काम करेगा। मंत्री अभी अपने घर को सेट करने में लगे हुए हैं। परिवार की, घर की ज़्यादा चिंता है उनको। जनता की चिंता ही नहीं मंत्रियों को, बीजेपी सरकार के मंत्रियों को। वो ढूंढते रहते हैं, मंत्री अपनी पहचान ही नहीं बना पा रहे। अब भाई आपको वोट दिया पब्लिक ने, हम हार गए, हमने तो हार स्वीकार कर ली। लेकिन भाई साहब आप जीते हो तो कुछ करो तो सही। पब्लिक ने आपको काम करने के लिए वोट दिया है, सिर्फ जबानी जमा खर्च करते रहो, सिर्फ आरोप आरोप आरोप। दमे तो कुछ कर ले यार, कोई करना है जो। अब इन्होंने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जन सुनवाई जो शुरू की है, उनके साथ मंत्री अधिकारी बैठने चाहिए। यदि नहीं बैठते हैं तो वैसे ही काम नहीं हो रहा राजस्थान में बीजेपी की सरकार में। किसी को ये पता नहीं किसकी चलती है। अब ये कह रहे हम ये करें, कुछ करके तो दिखाओ यार। जो करना है तो कुछ करो तो सही। ये कर देंगे, इसको मार देंगे, इसको काट देंगे। कांग्रेस की गहलोत सरकार है, उस मंत्री था उसकी ये कर देंगे, उसकी 12 बजा देंगे। वो 12 भी नहीं बजा पा रहे, काम भी नहीं कर रहे। तो 12 तो तुमसे बज नहीं रही, तो कम से कम यार हम काम तो करो पब्लिक का। तो अरे कौन सा रूट मैप है, खुद को ही पता नहीं है। अधिकारी बता देते हैं, ये बोल देते हैं, कुछ आता पता ही नहीं है। कोई रूट मैप नहीं है इनको, खुद के रूट का पता नहीं कि सुबह कहाँ जाना। जो अधिकारी हाथ में दे देते हैं पर्ची, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री जी रवाना हो जाते हैं, मंत्री हो जाए। इनको खुद को ही पता नहीं कुछ भी। हालात बहुत खराब है। अब इन सब हालातों के बीच में बीजेपी को सुधार करना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ। और यदि भजनलाल जी को कोई दिक्कत है तो मैं उनको राय दूंगा कि अशोक गहलोत जी के साथ बैठ ले 2-3 घंटे कि अधिकारियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अशोक जी सिखा देंगे, गहलोत साहब उसमें बुरी बात तोड़ना है। भैरव सिंह जी और देव जोशी जी एक दूसरे से मिलते थे। अशोक गहलोत जी भैरव सिंह जी से मिलने जाते थे। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं भजनलाल जी शर्मा से कहूँगा कि ये गुरु है, खिलाड़ी आदमी है अशोक गहलोत जी। जाके 3-4 घंटे समझ ले कि कैसे चीफ सेक्रेटरी और आईएएसओं को काम में लेना, वो बता देंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो क्योंकि सरकार ही गायब है लगातार, जब से सरकार बनी है अधिकारी नज़र आ रहे हैं। कोई मंत्री या मुख्यमंत्री लगातार ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो जन सुनवाई का हो। अब अभी इनके पार्टी के जो पदाधिकारी है वो जन सुनवाई कर रहे हैं, तब वो किस हैसियत से कर रहे हैं, कितनी उनके फ़ोन में पावर है, क्या वो कर पाएंगे, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारी गवर्नमेंट थी, गहलोत जी का लगातार जन सुनवाई का कार्यक्रम था। हमारे प्रदेश कार्यालय में भी लगातार मंत्री जाके जन सुनवाई करते थे, जनता को राहत देते थे। तो अभी तो ये लोग खुद ही, जानकारी नहीं है मंत्रियों को, तैयारी नहीं है, कोई विभागों के बारे में पूरी नॉलेज ही नहीं है, अभी उसी की समझ इनको मैं समझता हूँ पूरी पकड़ नहीं बना पाए हैं। तो जन सुनवाई तो कहाँ से करेंगे? 6 महीने निकल गए, सिवाय पिछली गवर्नमेंट की योजनाओं को बंद करने के कोई नया अचीवमेंट नहीं है। तो सुना आपने, विपक्षी नेताओं ने भजन सरकार को चुनौती देते हुए अब सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल विपक्ष के इस बयान के बाद भाजपा महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने भी जुबानी हमला बोलते हुए कांग्रेस के मंत्रियों को भ्रष्टाचारी बता दिया।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई का सिलसिला जारी है और जन सुनवाई के दौरान जितने भी शिकायतकर्ता हैं उनकी बात सुनी जा रही है, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग जन सुनवाई का जो ये काम है इसको पूर्णतः नीचे तक पहुंचाएंगे, लोगों को रिलीफ देने का काम करेंगे। कांग्रेस में सत्ता का केंद्र अशोक गहलोत रहते हैं। कांग्रेस के अंदर पार्टी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण बनती है, इसलिए इसमें पार्टी का महत्व है। ये व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है। एक्चुअल में वो सरकार का नाम लेना भूल गए, वो कांग्रेस के बारे में बता रहे थे और उनसे गलतफहमी हुई और वो सरकार का नाम नहीं ले पाए। गहलोत साहब ये कहना चाहते थे कि कांग्रेस सरकार के समय मंत्रियों ने जो 100% भ्रष्टाचार किया उनके और उनकी सरकार में, इसलिए वो लोग जन सुनवाई नहीं करते थे। हमने जन सुनवाई प्रारंभ की है। इन दिनों भाजपा कांग्रेस में रस्साकस्सी का खेल चल रहा है। वहीं तस्वीरों के पीछे अब राजस्थान प्रदेश में कौन सी नई इबारत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं अब बिना मंत्रियों की उपस्थिति में भाजपा पदाधिकारियों की जन सुनवाई वाला शगुफा प्रदेश की जनता के गले नहीं उतर रहा है। भाजपा आलाकमान ने लोकसभा में भाजपा के खराब परफॉर्मेंस के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने जनता से सीधे जुड़ने के लिए लताड़ लगाई। वहीं राजस्थान भाजपा ने आनन फानन में बिना मंत्रियों की उपस्थिति में जन सुनवाई वाला कार्यक्रम बना दिया। वहीं हम आपको 2014 की वसुंधरा सरकार की याद दिलाते हैं। दरअसल ऐसी कुछ तस्वीर वसुंधरा सरकार में भी नजर आई थी। पूर्व सीएम राजे के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय के साथ साथ जिला मुख्यालय पर भी मंत्रियों की उपस्थिति में जन सुनवाई अभियान चलाया गया था। वहीं भजन सरकार भी वसुंधरा सरकार के नक्शे कदम पर चलकर फिर से पुरानी रीति और नीति को दोहरा रही है। वहीं इसके इतर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इन दिनों भाजपा और आरएसएस के बीच तालमेल नहीं होने के चलते प्रदेश में रोज नई नई तस्वीर बनती जा रही है। दूसरी तरफ गहलोत राज में बने 17 जिले 3 संभागों पर भी भजन सरकार कुंडली मार के रिव्यू करेगी। क्या अब इन 17 जिलों के साथ 3 संभागों को खत्म किया जाएगा या फिर भजन सरकार कोई चौंकाने वाली तस्वीर प्रदेश में बनाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन तस्वीरों के पीछे छिपी सियासत की नई तस्वीर कैसे होगी, उसको देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर।